नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MM स्क्वायर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जिस टॉपिक से हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे आज, तो उनमें है स्टीम पावर प्लांट और फ्यूल एंड कंबशन, स्टीम नोजल, जेट प्रोपल्सन और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अटेम्परेशन इज डन। तो देखिए, अटेम्परेशन होता है बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सुपर हीटर। इसमें कंट्रोल्ड इंजेक्शन करते हैं वाटर का सुपर हीटर में। फिर लोकोमोटिव बॉयलर है तो 157 फायर ट्यूब और 24 सुपर हीटेड ट्यूब्स। फिर इन द बॉइलिंग वेरियस लॉसेस टेक्स प्लेस। तो सबसे ज्यादा लॉस होता है ड्राई फ्लू गैसेस के माध्यम से। इसमें जो हीट लेके जाता है, जो मॉइस्चर कंटेंट लेके जाता है, तो उसकी वजह से जो हाई टेम्परेचर फ्लू गैसेस रहती हैं, तो उसकी वजह से जो लॉसेस रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। फिर है द रीहीट फैक्टर। तो देखिए, रीहीट फैक्टर होता है कम्युलेटिव हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, यहाँ लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू होती है 1.02 से 1.06। ये डिपेंड करेगा इनिशियल प्रेशर पे, एग्जिट प्रेशर, टरबाइन स्टेज इफिशिएंसी, तो सारे पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन ए थर्मल पावर प्लांट। तो कंडेंसर का फंक्शन होता है स्टीम को कंडेंसेट करने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करता है और एक्ट एज ए रिजर्वायर तो टू रिसीव द स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। आफ्टर द टरबाइन टिप द कूलिंग वाटर टू द कंडेंसर। तो देखिए, टरबाइन टिप होने के बाद कंडेंसर का जो कूलिंग वाटर रहता है तो कुछ देर बाद ही स्टॉप होता है, तो 15 से 30 मिनट बाद। फिर है द रेशियो ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए पावर प्लांट टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये डिफिनेशन है यूज फैक्टर की। बाकी सारे फैक्टर्स हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए बॉयलर वन एंड ऑफ द वाटर इंडिकेटर ग्लास ट्यूब टाइप इज कनेक्टेड टू ए वाटर स्पेस इन ए बॉयलर एंड द अदर एंड। तो एक एंड देखिए इसमें कनेक्ट रहता है वाटर ट्यूब से, तो दूसरा एंड कनेक्ट रहता है स्टीम ट्यूब से। फिर a steam jet issuing the nozzle placed under the fire grate in a ash pit of the furnace is used to produce which type of draught। तो देखिए, इसमें फोर्स ड्रॉट होगा, ये गलत टिक लगा हुआ है। फिर देखिए, इसमें अगर नेचुरल तरीके से होता है डेंसिटी डिफरेंस के कारण अपने से, तो उसको नेचुरल ड्रॉट बोलते हैं। इसमें नोजल की हेल्प से हो रहा है, तो ये फोर्स ड्रॉट होगा। फिर इन ए सोलर टावर पावर सिस्टम ईच मिरर इज माउंटेड ऑन ए सिस्टम कॉल्ड। तो देखिए, इसको हेलोस्टेट बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि मल्टीपल सन ट्रैकिंग मिरर्स लगाए जाते हैं फ्लैट शेप के, तो उसको हेलोस्टेट बोलते हैं। फिर द पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड बाय द फैन इन द फर्नेस एंड द फ्लू। देखिए, इसमें भी फैन के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है। ड्रॉस द प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन फ्रॉम द मेन फ्लू एंड अलाउज देम टू पास अप द चिमनी, सच ए ड्रॉट इज कॉल्ड। तो देखिए, इसमें हो जाएगा बैलेंस इंड्यूस ड्रॉट। तो इसमें अगर बाई ए फैन हो रहा है तो इंड्यूस ड्रॉट। नेचुरल होता है डेंसिटी डिफरेंस है, तो हमने पहले ही बताया, उसको बोलते हैं नेचुरल डॉट। फिर अगला है, इन लोकोमोटिव एंड मेराइन बॉयलर्स द सेफ्टी वॉल्व यूज्ड आर मेनली। तो इसमें होता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। फिर लो ग्रेड वेस्ट हीट इन बोटलिंग साइकिल ऑफ कोजेनरेशन इज यूज्ड फॉर तो फीड वाटर हीटिंग। इन ए थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर हीटर इज यूज टू प्री हीट द फीड वाटर बाई। तो प्री हीट करने के लिए फीड वाटर में हम टरबाइन से कुछ स्टीम निकाल लेंगे और उसको हम फीड वाटर को हीट करने में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो टरबाइन एग्जॉस्ट स्टीम। अगला क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ। तो स्टीम पावर प्लांट इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। इसमें हम हीट का इनपुट करते हैं और अपने को वर्क डन मिलता है, तो एक एग्जांपल है हीट इंजन का। फिर है स्टीम इंटर से कंडेंसर। तो इतने डिग्री सेल्सियस पर सेचुरेटेड प्रेशर दिया हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस इतना है। बैरोमीटर रीडिंग इतना दिया है, वैक्यूम इतना दिया है। इज रिकॉर्डेड इन द कंडेंसर द वैक्यूम इफिशियंसी। तो देखिए, वैक्यूम इफिशियंसी का एक फॉर्मूला होता है जो कि है, इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल रीडिंग अपॉन बैरोमीटर रीडिंग माइनस कंडेंसर प्रेशर, तो मतलब सेचुरेटेड प्रेशर। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। 690 अपॉन बैरोमीटर रीडिंग है 760 माइनस और सेचुरेटेड प्रेशर की रीडिंग है 42.21। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 96.10%।
तो अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड इज नोन एज। तो देखिए एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड को हम बोलते हैं लोड फैक्टर, और डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इंस्टॉल्ड लोड टू द रनिंग लोड। तो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इंस्टॉल्ड लोड टू द रनिंग लोड। फिर यूज ऑफ मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल कॉजेज द। तो देखिए मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल का हम यूज करते हैं तो वो रिडक्शन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर, बी ऑप्शन हो जाएगा। रीजनरेशन ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल लीड्स टू। तो देखिए अगर रीजनरेशन कर रहे हैं मतलब कि हम स्टीम, जो टरबाइन की स्टीम है तो कुछ स्टीम हम टरबाइन से निकाल ले रहे हैं, टरबाइन से कुछ स्टीम निकाल करके और हम जो पंप के द्वारा वाटर है, पंप किया हुआ वाटर, उसको हम हीट करने में यूज करते हैं। तो उसको हम हीट करने में यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना कि जितना ही हम छोटा छोटा पार्ट में हीट ट्रांसफर करेंगे, मतलब हीट ट्रांसफर जितने ही कम टेम्परेचर डिफरेंस में होगा तो उतनी ही उसकी जो इरिवर्सिबिलिटी है वो कम होगी, इरिवर्सिबिलिटी कम होती है। तो इस वजह से हीटिंग प्रोसेस इन द बॉयलर विल बी लेस इरिवर्सिबल। फिर अगला क्वेश्चन है सिंकिंग फंड मेथड। तो सिंकिंग फंड मेथड है इनिशियल कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट, डिप्रिशिएशन कॉस्ट ऑफ द पावर प्लांट। तो ये सिंकिंग फंड मेथड कैलकुलेट करते हैं डिप्रिशिएशन कॉस्ट। फिर द हीट कैरिड अवे बाय द कूलेंट इज कॉल्ड। तो हीट कैरिड अवे बाय द कूलेंट इज कॉल्ड डेड लॉस। अगला क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। तो डिमांड फैक्टर डिफाइन होता है मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड डिमांड। अगला क्वेश्चन है इफिशियंसी ऑफ द चिमनी। तो इफिशियंसी चिमनी की होती है लगभग 0.25%। द ड्रॉट विच अ चिमनी प्रोड्यूस इट। तो देखिए चिमनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया ड्रॉट नेचुरल ड्रॉट है। अकर शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन ए पावर स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज। तो ये लोड कर्व बताता है। द साइज ऑफ द बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय। तो बॉयलर ट्यूब एक थिक सेल की तरह काम करेगा, तो आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस। फिर इन ए फायर ट्यूब बॉयलर द प्रेशर इज लिमिटेड टू। तो फायर ट्यूब बॉयलर में प्रेशर इज लिमिटेड टू 16 बार। द बॉयलर कंसिस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स इज। तो हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब कोकरेंट बॉयलर। द बॉयलर फ्लू गैसेस इज अ सोर्स ऑफ। तो देखिए बॉयलर फ्लू गैसेस इज अ सोर्स ऑफ, तो इसमें मेनली ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो फ्लू गैसेस रहते हैं बॉयलर से, तो सबसे बड़ा सोर्स उसका नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर देखिए इसमें जो हम मेनली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे कि देखिए कि लग रहा होगा कि ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने लायक है नहीं, बस एक दिमाग में रखना है, उसको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस पीएससी के एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द ग्रेट इन द बॉयलर्स। तो देखिए ग्रेट क्या है कि एक जालीनुमा टाइप स्ट्रक्चर रहता है जिसके ऊपर हम सॉलिड फ्यूल, कोयला वगैरह रख के बर्न करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर अ हायर बॉयलर एफिशिएंसी द फीड वाटर इज हीटेड बाय। तो फीड वाटर हीट करने के लिए होता है इकोनोमाइजर। फिर बात कर रहे हैं हाई प्रेशर बॉयलर की। तो हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा नहीं है? तो लैंकशायर हाई प्रेशर बॉयलर नहीं है। फिर स्टीम इंजन कमिंग आउट, स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द विशल ऑफ ए प्रेशर कुकर। तो जो प्रेशर कुकर रहता है तो उससे जो सीटी वगैरह बचती है, तो जो स्टीम निकलती है घरों में यूज करते हैं, तो वो वेट वेपर रहता है। फिर कोरोजन इन द बॉयलर इज मेंटेन्ड बाय मेंटेनिंग द बॉयलर वाटर एस एल्कलाइन। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप टू द हीट सप्लाइड। तो ये हो जाएगा रैंकाइन इफिशियंसी। फिर है रैंकाइन इफिशियंसी कितना लगभग होती है फॉर ए गुड पावर प्लांट में बी इन द रेंज ऑफ 35 to 45%। तो इतने क्वेश्चंस थे अपने स्टीम पावर प्लांट से। फिर आगे चलते हैं फ्यूल एंड कंबशन। तो फ्यूल एंड कंबशन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ द स्लरी टाइप। तो देखिए स्लरी कैसे बनता है, चाहे आप पानी के साथ उसको ले लीजिए, ऑयल के साथ ले लीजिए, मेथनॉल के साथ ले लीजिए, तो आप उसका स्लरी बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। फिर है द रेशियो ऑफ एडिशनल इनपुट रिक्वायर्ड टू द इंक्रीज एन एडिशनल आउटपुट इन ए पावर प्लांट इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल हीट रेट। फिर द परमिसिबल
मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एट द ग्राउंड लेवल। तो देखिए इसमें हो जाएगा 0.05 टू 0.08 ppm फॉर द 24 आवर्स। फिर द अमाउंट ऑफ द CO प्रोड्यूस्ड बाई 1 kg ऑफ कार्बन ऑन इनकम्प्लीट कंबशन। तो देखिए इसका जो इक्वेशन बनता है तो C+O, फिर ये मिल के बना CO। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और 16 12 28। तो अगर अपने को 1 kg CO प्रोड्यूस करना है तो कितना कार्बन लगेगा, तो 28/12। तो कितना हो जाएगा, तो 4 से 28, 4 3 12, तो 7/3 kg। डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो देखिए जो इसमें MOX लिखा हुआ है उसका मतलब होता है मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल्स। देखिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हो जाएगा यूटिलाइज द सरप्लस वेपन ग्रेड प्लूटोनियम। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए माइनर एंटीसाइड, सॉरी एक्टिनाइड। तो नॉट ए माइनर एक्टिनाइड उसमें हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द फ्यूल ऑयल वुड। तो अगर फ्यूल में मॉइस्चर है तो कॉजेज स्पटरिंग पॉसिबल बाय द एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम। अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल सेल इज सुटेबल फॉर द स्पेस क्राफ्ट एप्लीकेशन। तो देखिए स्पेस क्राफ्ट एप्लीकेशन में एल्कलाइन फ्यूल सेल। फिर अगला क्वेश्चन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ अ सर्टेन फ्लू गैस हैव द CO इतना है, O2 इतना है और रेस्ट N2 है। तो N2 कितना हुआ 80%। तो 15 5 20 और 80, N2 80% हुआ। इसमें क्या करना है कि द गैस वाज एट ए टेम्परेचर ऑफ इतना एंड ए प्रेशर ऑफ 5 बार। तो 5 बार मतलब 500 किलो पास्कल। फिर द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो देखिए पार्शियल प्रेशर N2 का हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो N2 अपॉन टोटल हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 0.8 अपॉन टोटल ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और इंटू 500, तो ये हो जाएगा 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर पार्शियल प्रेशर N2 कितना हो जाएगा। फिर अगला है गैसोल। तो ये देखिए 10-90 होता है, तो 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन। अगला क्वेश्चन है मेजर एडवांटेज ऑफ द LPG ऐसे, सॉरी डिसएडवांटेज हमको बताना है। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो रिडक्शन इन द लाइफ ऑफ इंजन, लेस पावर एज कंपेयर्ड। तो देखिए इसका बोथ होगा। और इसका एक डिसएडवांटेज और है कि इसको हम लोग हैंडलिंग टेंडेंसी इसकी बहुत खतरनाक रहती है, मतलब उसको हैंडल करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अगला क्वेश्चन है जंकर गैस। तो जंकर गैस क्या होता है, गैसोलीन फ्यूल। साथ ही इसके एक होता है बॉम्ब गैस कैलोरीमीटर। तो वो हैंडल करता है ये कि कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करता है सॉलिड प्लस लिक्विड। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है तो वो होता है फॉर सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए। और ये जंकर्स गैस कैलोरीमीटर है गैसेस फ्यूल्स। फिर अगला है लो ग्रेड फ्यूल है। तो लो ग्रेड फ्यूल है तो लो कैलोरीफिक वैल्यू। विलियम्स लॉ गिव्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन द रेट ऑफ द स्टीम कंजम्पशन एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो देखिए इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए इतना क्वेश्चन था हमारा फ्यूल से। फिर आगे चलते हैं स्टीम नोजल। तो स्टीम नोजल से पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द स्टीम नोजल इज टू कन्वर्ट। तो देखिए स्टीम नोजल कन्वर्ट करता है टोटली काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका हो जाएगा हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम टू द काइनेटिक एनर्जी। फिर है मैक नंबर अंडर चोक्ड कंडीशन। तो चोक कंडीशन में मैक नंबर होता है इक्वल टू 1, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर शॉक इफेक्ट इन ए नोजल इज फेल्ट इन। तो डाइवर्जेंट पोर्शन। इसका देखिए एक ग्राफ है उससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा, जैसे कि ये है। इसमें थ्रोट पर होता है सोनिक वेलोसिटी, मैक नंबर 1 रहता है। डाइवर्जेंट में रहेगा सुपरसोनिक, मैक नंबर ग्रेटर देन 1। और कन्वर्जेंट पोर्शन में सबसोनिक लेस देन 1। तो चलिए फिर इसी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अपने से। शॉक इफेक्ट इन नोजल इज फेल्ट इन तो डाइवर्जेंट पोर्शन। फिर अगला क्वेश्चन है द डिस्चार्ज थ्रो ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द फ्लो बिकम्स। तो
देखिए इसमें हो जाएगा, जब फ्लो हो जाएगा सोनिक टू द एट द थ्रोट, तब जो मास फ्लो रेट रहता है एम वो मैक्सिमम रहता है। तो अगला क्वेश्चन है मास फ्लो रेट थ्रू ए स्टीम नोजल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रेशर रेशियो। तो देखिए इस एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आता है, इसमें होगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n+1 टू द पावर ऑफ n अपॉन n-1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में सीधे देखिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है उसे में एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। तो देखिए 2/n+1 सारे में है, मतलब होगा 2/n+1 ही। फिर अब ऊपर में हमको डाउट है, तो देखिए अगर ये चीज़ हमको डिफरेंट मिल गया तो जो ऑप्शन बच गया है उसमें इसी में फंसाता, बाकी जो ऑप्शन रहेगा तो वो सही दिया रहेगा, मतलब n/n-2 सही होगा। तो इस वजह से एक तो इसका देख लेंगे और एक तो उसका देख लेंगे, तो दोनों मिला करके इस तरीके से आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। तो देखिए ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में जो n की वैल्यू होती है वो होती है 1.135, और इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो P2 इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू 2/n+1 टू द पावर ऑफ n अपॉन n-1। n इज इक्वल्स टू 1.135 रख देंगे तो वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो सॉल्व करने पर आएगा 0.577। फिर द रीजन आउटसाइड द मैक कोन। तो रीजन आउटसाइड द मैक कोन इज कॉल्ड जोन ऑफ साइलेंस। फिर द एक्सप्रेशन फॉर द स्टॉक स्ट्रेंथ। तो स्टॉक स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन है 2μ अपॉन μ+1 इंटू m²-1। अगला क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ स्टीम इज सुपरसोनिक। तो अभी हमने बात की कि सुपरसोनिक रहता है डाइवर्जेंट पोर्शन में, तो 60 का हो जाएगा डी। फिर फ्लो ऑफ स्टीम इन द नोजल इन द सबसोनिक, तो सबसोनिक कन्वर्जेंट पोर्शन में रहेगा। फिगर के माध्यम से हम लोग ये देख भी चुके हैं। फिर द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल एट अ थ्रोट ऑफ अ स्टीम नोजल इज। तो इसका हो जाएगा सोनिक वेलोसिटी, पहले सबसोनिक, फिर सोनिक और फिर सुपरसोनिक, और इसमें कन्वर्जेंट, थ्रोट और डाइवर्जेंट। तो सोनिक वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है फॉर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो अकर्स व्हेन। तो देखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो तब रहेगा जब मास फ्लो रेट होगा अपना मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब चाहे जो भी प्रेशर में चेंज करे मास फ्लो रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर अ नोजल गवर्न्ड टरबाइन द एफिशिएंसी इज मेनली अफेक्टेड ड्यू टू द लॉसेस ड्यूरिंग। तो जब पार्शियल एडमिशन होता है मास फ्लो रेट का स्टीम का, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस अपने को सफर करता है। फिर है द नोजल इफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इज। तो नोजल इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल टू द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। फिर द डायमीटर ऑफ ए नोजल डी एंड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू इट इज। तो इसका हो जाएगा 8d⁵ अपॉन 8FL पावर ऑफ 1/4। फिर अगला क्वेश्चन है मैक एंगल। तो मैक एंगल इज डिफाइंड एज, तो ये हाफ होता है, तो हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द मैक कोन। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन फॉर द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम थ्रू द नोजल। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। अगला क्वेश्चन है द एंगल विच द ऑब्लिक शॉक वेव मेक्स विद द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज। तो इसमें हो जाएगा मैक एंगल, वेव एंगल, डाइवर्ज। तो इसमें हो जाएगा वेव एंगल। तो ऑब्लिक शॉक वेव मेक्स एन एंगल विद द इनिशियल फ्लो, तो ये हो जाएगा वेव एंगल। अगला क्वेश्चन है शॉक वेव्स आर। तो शॉक वेव्स आर स्टीप प्रेशर वेव्स। फिर Apparently मेयर रिलेशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये हो जाएगा गैस वेलोसिटी बिफोर द शॉक
द वैल्यू ऑफ 4FL मैक्स अपॉन डी फॉर ए सोनिक वेलोसिटीज, तो इसका हो जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक से है जेट प्रोपल्सन। तो जेट प्रोपल्सन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्रोपल्सन एफिशिएंसी ऑफ ए जेट इंजन इज गिवन बाय वेयर। तो इसमें हो जाएगा 2u अपॉन v प्लस यू। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज एन एम्बियंट एयर फॉर द प्रोपल्सन। तो इसमें रॉकेट इस्तेमाल नहीं करता बाहर का एयर, एम्बियंट एयर। फिर है इन द जेट प्रोपल्सन। देखिए इसमें सीधे क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर के बारे में बताएंगे। तो थ्योरी के लिए आप लोगों को बुक ही रिफर करना पड़ेगा, बुक या नोट्स रिफर कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। इन ए जेट प्रोपल्सन ऑफ द शिप व्हेन द इंजन इनलेट at the right angle to the direction of motion of ship, the efficiency of propulsion eta। तो देखिए efficiency of propulsion eta is equals to 2vu upon v plus u to the whole square। A jet engine works on the principle of conservation of, तो इसमें हो जाएगा linear momentum। फिर एयर फ्यूल रेशियो इन द जेट, तो एयर फ्यूल रेशियो 60 to the ratio of 1। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर द रेफ्रिजरेशन ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो रिड्यूस्ड एम्बियंट सिस्टम। द वेलोसिटी ऑफ द एयर इंटरिंग इन द रॉकेट इज, तो वेलोसिटी ऑफ द एयर इंटरिंग द रॉकेट इज 0 एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयरक्राफ्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, द थ्रस्ट कोफिशिएंट इन ए रॉकेट प्रोपल्सन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यू। तो देखिए इसमें कंबशन प्रेशर, थ्रस्ट, नोजल थ्रोट एरिया, फ्यूल ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन फॉर हाइब्रिड प्रोपेलेंट रॉकेट इज। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोपेलेंट कंजम्पशन एसपीसी ऑफ ए रॉकेट इंजन इज कॉल्ड। तो देखिए इसको स्पेसिफिक इम्पल्स बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक प्रोपेलेंट कंजम्पशन ये बताता है कि कितने इफिशिएंटली हम फ्यूल को यूज कर पा रहे हैं, प्रोपेलेंट को हम कितने इफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिजायरेबल फीचर ऑफ ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, इट इज नॉन कोरोसिव, इट इज गुड केमिकल स्टेबिलिटी, और इट हैज द लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इन ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में द कूलेंट वाटर बॉइल्स इन द कोर एट द रिएक्टर। फिर देखिए इसमें ये नहीं होगा, सॉरी, अगर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है तो कूलेंट वाटर इज प्रेशराइज्ड टू प्रिवेंट द बॉइलिंग ऑफ वाटर इन द कोर। तो वाटर को बॉयल होने से ही तो बचाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें हो जाएगा बेरिलियम एंड हैवी वाटर, कैडमियम एंड बेरिलियम। तो इसमें हो जाएगा बेरिलियम एंड हैवी वाटर। फिर आइसोटोप कैन बी फिशन्ड बाय न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑल एनर्जीज। तो इसमें हो जाएगा प्लूटोनियम 239। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन, तो ये हो जाएगा गैस कूल्ड रिएक्टर। फिर ब्रीडर रिएक्टर एम्प्लॉयज लिक्विड मेटल कूलेंट, तो बिकॉज ट्रांसफर हीट फ्रॉम द कोर एट ए फास्ट रेट। फिर सॉलिड फ्यूल फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर may be fabricated into the various small shapes, तो such as इसमें हो जाएगा pellets। boiling water reactor uses which of the following as a fuel, तो boiling water reactor uses enriched uranium as fuel, which is not the property of coolant used in a nuclear reactor। तो must have low boiling point, must have not absorbed neutron, must not ऑक्सीडाइजिंग। तो देखिए मस्ट हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अगर वो लो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो थोड़ी सी हीट मिलने पर वो बॉयल होने लगेगा और कूलेंट का काम नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड द मॉडरेटर फॉर कांडूर रिएक्टर। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन यूरेनियम हार्ड वाटर। देखिए कांडू रिएक्टर मतलब होता है कैनेडियन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसमें हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो होता है नेचुरल यूरेनियम, और मॉडरेटर इसमें यूज करते हैं हम लोग हार्ड वाटर।
फिर पार्सन रिएक्शन टरबाइन में तो देखिए अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2 एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2। फिर द कूलेंट यूज्ड फॉर द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, तो कूलेंट यूज करते हैं हम इसमें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम। फिर सील्डिंग इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज जनरली डन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन एंड गामा रेस। फिर अ सोलर सेल इज बेसिकली, तो सोलर सेल होता है अ करंट सोर्स कंट्रोल्ड बाय फ्लक्स ऑफ रेडिएशन। फिर है द कैपेसिटी ऑफ जनरेटर्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन द सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो इसका कैपेसिटी 500 मेगावाट। फिर है द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ, तो इसमें लार्ज थोरियम डिपॉजिट, तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर ज़्यादा रहते हैं अपने इंडिया में। वो भी एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कौन से बेस्ड रिएक्टर ज़्यादा है इंडिया में, तो थोरियम बेस्ड रिएक्टर। फिर है फिजन चेन रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन फिजन प्रोड्यूसेस द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो फिजन प्रोड्यूसेस मोर इलेक्ट्रॉन्स देन आर टू बी अब्जॉर्ब्ड, तो 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टर इज टू, तो देखिए रिफ्लेक्टर का फंक्शन होता है रिफ्लेक्ट द escaping न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। फिर कंजर्वेशन रेशियो ऑफ ए ब्रीडर रिएक्टर इज, तो कंजर्वेशन रेशियो ब्रीडर रिएक्टर का होता है मोर देन यूनिटी। द वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन द MHD सिस्टम कपल्ड टू ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज, इसमें हो जाएगा लिक्विड मेटल इनर्ट गैस। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, तो देखिए फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दो टाइप के होते हैं, तो इसमें फ्लैश पॉइंट पूछा हुआ है जो कि होता है फ्यूल एमिट्स वेपर विच प्रोड्यूसेस इन द इन्फ्लेमेबल मिक्सचर विद द एयर। अगला क्वेश्चन है स्टीम फ्लो इन ए स्टीम जनरेटर इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, तो स्टीम फ्लो इन ए स्टीम जनरेटर इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग स्टीम फ्लो सेंसर। Which of the following statement is not correct about the MHD power generation, तो less thermal pollution सही है, no moving part सही है, high operation efficiency सही है, no direct conversion of heat into the electrical energy, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर if B is the magnetic field the theoretical power output of MHD generator is तो B square। the gas which is used as a coolant in nuclear power plant, तो इसका हो जाएगा हीलियम। फिर द फंक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टर इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज टू, तो रिफ्लेक्टर का फंक्शन होता है रिफ्लेक्ट द एस्केपिंग न्यूट्रॉन बैक टू द कोर, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इन MHD पावर जनरेशन सिस्टम द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड बाई, तो बोथ ए एंड बी, हीटिंग इट टू ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड सीडिंग। When the control rods are the inserted into the reactor, the multiplication factors become, तो multiplication factor become less than 1. The efficiency of a nuclear power plant in comparison to the conventional thermal power plant, तो देखिए इसकी efficiency जो होती है कम होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इन ए न्यूक्लियर प्लांट, तो MOX फ्यूल्स आर, तो MOX फ्यूल्स आर ब्लेंड ऑफ प्लूटोनियम एंड नेचुरल और द डिप्लेटेड यूरेनियम, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। देखिए इसमें हमने टोटल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिए हैं, तो सबसे पहले अगर आप लोग नोट्स एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच।